जीडीपी की रफ्तार सबसे तेज, दुनिया में मंदी की आशंका घटी, वित्त मंत्रालय का दावा। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मजबूत वृद्धि, मूल्य स्थिरता और बाहरी क्षेत्र के स्थिर दृष्टिकोण से भारत के आशाजनक आर्थिक प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक वृद्धि परिदृश्य एक बार फिर उत्थान की राह पर है। इससे मंदी की आशंकाएं घटी हैं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी की स्थिति बन रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर तनाव चिंता का विषय बना हुआ है। सिल्क रूट की तरह गेम चेंजर होगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, प्रधानमंत्री मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC रेशम मार्ग सिल्क रूट की तरह एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। IMEC के लिए पिछले साल भारत की मेजबानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता हुआ था। EVM में मोदी की तस्वीर ढूंढ रही थी महिला, प्रधानमंत्री बोले मां बहनों का स्नेह देखकर आंसू आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट रीट्वीट करने के साथ भावुक जवाब में लिखा कि उनके प्रति देश भर की माताओं बहनों का ये स्नेह बेमिसाल है। इसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये पोस्ट एक खबर से जुड़ी थी जिसमें बताया गया था कि पहले चरण के मतदान के दौरान कैसे एक महिला EVM में मोदी की तस्वीर दिखाने पर अड़ गई थी। वायुमंडलीय प्रसार से अंटार्कटिका के समुद्री बर्फ में आई कमी, भारतीय वैज्ञानिकों ने सुलझाया रहस्य। अंटार्कटिका के समुद्री बर्फ में कमी का सबसे बड़ा कारण महासागर के ऊपरी हिस्से की अत्यधिक गर्मी थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने ताज़ा अध्ययन से इस रहस्य को सुलझा लिया है। यह अध्ययन भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR और UK में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के सहयोग से किया गया है। अध्ययन में उन स्थितियों की जानकारी दी गई है जिनके कारण 2023 में अंटार्कटिक में बर्फ में भारी कमी, बर्फ के पीछे हटने के कारण उत्पन्न हुई। विरासत टैक्स सीधे मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल असर डालेगा, मतदान के बाद बोली वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगलुरु में मतदान करने के बाद विरासत टैक्स पर बात की। उन्होंने कहा कि यह मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल असर डालता है, जिससे उनकी गाढ़ी कमाई प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, यह विरासत टैक्स सीधे मध्यम वर्ग पर प्रहार करता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, उनका पसीना और मेहनत इधर उधर की छोटी छोटी बचतों के रूप में बचती है, या तो वे सपनों का घर खरीद लेते हैं या कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट रख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप का बड़ा बयान, भारत में बंद होगा प्लेटफॉर्म, नहीं कर पाएंगे अब मैसेज। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप का बड़ा बयान कि संदेश एन्क्रिप्शन को तोड़ना भारत में प्लेटफॉर्म का अंत होगा। कंपनी ने एक नागरिक के निजता के अधिकार और सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन पर बहस छेड़ दी है। ये बयान सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के एक नियम को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और मेटा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था। रेलवे खिला रहा है 20 रुपये में भरपेट खाना, 100 से अधिक स्टेशनों पर 150 स्टॉल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए किफायती खाना मुहैया करवाने की पहल की है। यात्रियों को महज 20 रुपये में खाना दिया जा रहा है। रेलवे के अनुसार अभी मौजूदा समय 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर 150 स्टॉल लगाए गए हैं। ये स्टॉल जनरल क्लास के सामने लगाए जा रहे हैं, जिससे इस क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जा सके। यात्रियों के पास 2 तरह के विकल्प मौजूद रहेंगे। 5 दिन की बढ़त के बाद टूटा बाजार, सेंसेक्स 609 अंक फिसला, निफ्टी 22,450 से नीचे। शेयर बाजार में पिछले 5 दिन से जारी बढ़त पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ब्रेक लग गया। मई सीरीज के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बावजूद बाजार में बिकवाली देखी। शुक्रवार को शुरुआती बढ़त गंवाकर घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए।